बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टडी स्पॉट। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। बेटे हमने सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है अल्कीन्स। अल्कीन्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। बेटे आज प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स का लास्ट मेथड हमने डिस्कस करना है, वो ये है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटे इसके बाद मैं आपको अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी। देन अल्केन्स में मीथेन इथेन के यूजेस भी आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। और बेटे आज का लेक्चर नंबर 9 है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। यह अल्काइल हैलाइड जब ये रिएक्ट करता है मैग्नीशियम मेटल के साथ इन एनहाइड्रस ईथर यहाँ पे हमने कैटलिस्ट लेना है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो होगी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। बेटे ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और बेटे ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटे इसको हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी कह सकते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कह सकते हैं। बेटे अब मैं आपको सिखाती हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। बेटे अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, बेटे ये बेसिकली हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, तो इसकी जगह पे मैं कोई अल्काइल ग्रुप पुट कर देती हूँ, जैसे CH3 कर दिया, बॉन्ड मैग्नीशियम ही रहेगा। और बेटे जो X है ये हेलो ग्रुप है, तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ Br। आपकी मर्जी, आप Cl भी लगा सकते हैं। तो बेटे ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। याद रखिएगा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन मौजूद होती है वो पार्शियल नेगेटिव होती है। ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये भी पार्शियल नेगेटिव है। बेटे अब हम सीखने लगे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह से अल्केन प्रिपेयर किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखने लगी हूँ CH3। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन होती है वो पार्शियल नेगेटिव होती है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम के साथ जो कार्बन मौजूद होगी वो पार्शियल नेगेटिव होगी, ठीक है। मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव है और Br भी पार्शियल नेगेटिव है। तो बेटे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ। बेटे जो वाटर का ये H है ये पार्शियल पॉजिटिव होता है और OH वाली साइड पार्शियल नेगेटिव होती है। बेटे यहाँ पे ये जो पार्शियल नेगेटिव है कार्बन, ये अटैक करती है इस हाइड्रोजन पे। जैसे ही ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H उतर के इस CH3 के पास आ जाएगा, कुछ इस तरह से ये बन जाएगा CH4। बेटे यहाँ से हमारे पास ये पोर्शन बचा, मैं इस पोर्शन को लिख लेती हूँ। मैग्नीशियम इस साइड से बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, और इस साइड पे Br अटैच है। इस रिएक्टेंट का ये OH बचा। बेटे इस रिएक्टेंट में जो OH रह गया था वो OH आके इसके साथ बॉन्ड बना देगा। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और बेटे आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। बेटे ये इस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे, बात एक ही है। बेटे ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, ठीक हो गया। बेटे ये रिएक्शन ईथर की मौजूदगी में हुआ है, ये आपने भूलना नहीं है। और साथ HCl भी हमने यूज किया। तो बेटे यहाँ पे ये चीज जो है ये हमारे पास मीथेन बन गया और मीथेन अल्केन ही है। बेटे एक और रिएक्शन करवाते हैं, ये आपको खुद करना चाहिए वैसे। बेटे इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो अब मैं मिथाइल ग्रुप की बजाय इथाइल ग्रुप कर देती हूँ। CH3 CH2। बेटे ये बन गया इथाइल ग्रुप। आगे मैं लगा देती हूँ MgBr। बेटे ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, लेकिन इसका नाम होगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बेटे इसका रिएक्शन भी हमने वाटर के साथ करवाना है। किसके साथ करवाना है? वाटर के साथ। बेटे ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये जो फर्स्ट कार्बन है ना ये पार्शियल नेगेटिव है। फर्स्ट कार्बन मीन इस मैग्नीशियम के साथ ये पहली कार्बन है, तो ये पार्शियल नेगेटिव है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का ये H पार्शियल पॉजिटिव है और ये OH पार्शियल नेगेटिव है। बेटे ये दोनों तो हमारे पास रिएक्टेंट है। अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। तो बेटे प्रोडक्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है। बेटे यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव कार्बन है ये अटैक करती है वाटर के इस हाइड्रोजन पे। जब ये वाटर के इस हाइड्रोजन पे अटैक करती है तो बेटे यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बेटे जैसे ही इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस CH2 में ये H भी ऐड होगा, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? CH3। मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, तो मैं अब यहाँ पे लिख लेती हूँ मैग्नीशियम, ये Br। अब बेटे इस रिएक्टेंट का H तो उतर के चला गया, ठीक है। अब पीछे क्या हमारे पास बचा? OH।
OH इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये भी बेटे हमारे पास अल्केन ही आया है, ये अल्केन का सेकंड मेंबर है इथेन। तो अब आपको समझ आई कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। बेटे सबसे पहले हम अल्केन्स की फिजिकल स्टेट देखते हैं और कलर देखेंगे। फिजिकल स्टेट में हमने ये देखना है कि ये लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैसियस फॉर्म में है। सबसे पहले हमने ये चीज देखनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले 4 अल्केन्स जिनमें आता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। बेटे अल्केन फैमिली के ये 4 फर्स्ट मेंबर्स हैं जो कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। बेटे ये चारों गैसेस होती हैं और अडोरलेस होते हैं, यानी इनकी कोई स्मेल नहीं होती। और इसके बाद बेटे 5वां जो अल्केन है वो है पेंटेन। पेंटेन में 5 कार्बन होती हैं, ठीक है। अगर मैं हेप्टाडिकेन की बात करूं तो बेटे इसमें 17 कार्बन होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन यानी कार्बन 1 से लेके कार्बन 4। माय डियर स्टूडेंट्स, वो अल्केन्स जिनमें कार्बन एटम्स 1 से लेके 4 तक हों, इस तरह के अल्केन्स जो हैं वो गैसेस कहलाते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बेटे मीथेन में 1 कार्बन होती है, इथेन में 2 कार्बन होती है, प्रोपेन में 3 कार्बन होती हैं और ब्यूटेन में 4 कार्बन होती हैं। अब बेटे इसके बाद पेंटेन से लेके हेप्टाडिकेन यानी वो अल्केन्स जिनमें कार्बन एटम 5 से लेके 17 के दरमियान हो या 5 से लेके 17 तक हो, ऐसे अल्केन्स जो हैं बेटे वो लिक्विड होते हैं, कलरलेस होते हैं, यानी उनका कोई कलर नहीं होता। अडोरलेस होते हैं, उनकी कोई खुशबू नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती। बेटे अभी तक मैंने आपको बताया कि कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक अगर नंबर ऑफ एटम्स अल्केन्स में मौजूद हैं तो वो अल्केन्स गैसेस होंगी। बेटे फिर मैंने आपको बताया कि कार्बन एटम 5 से लेके कार्बन एटम 17 तक अगर अल्केन्स में मौजूद हैं तो ऐसे अल्केन्स बेटे लिक्विड्स होंगे। और अगर आपके अल्केन में 17 से ज्यादा यानी 18 या 18 से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हैं तो बेटे ऐसे अल्केन्स जो हैं वो वैक्सी सॉलिड्स होंगे। बेटे होना इन्होंने भी कलरलेस ही है, अडोरलेस, ना इनका कलर होगा और ना ही इनकी कोई स्मेल होगी, लेकिन ये वैक्सी सॉलिड होंगे। अब आपको समझ में आ गया कि अल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैटर करते हैं इनकी स्टेट डिसाइड करने में। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे तो गैसेस होंगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जाएंगे तो उनकी स्टेट लिक्विड हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम हायर हो जाएं, 18 या 18 से ज्यादा हो जाएं, तो ऐसे अल्केन्स वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। बेटे अब हम सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन डिस्कस करने लगे हैं जो है सॉल्युबिलिटी। अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, ये बात आपने कभी नहीं भूलनी। अल्केन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर। और जैसा कि आपने पढ़ा है लाइक डिसॉल्व लाइक, बेटे लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये है कि नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होगा और पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में हल होगा। इसे कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। बेटा हम सब जानते हैं कि जो अल्केन्स हैं ये नॉन पोलर होते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये वीकली पोलर हैं। तो बेटे जो नॉन पोलर चीज है वो पोलर सॉल्वेंट्स में कभी भी हल नहीं होती, वो क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है। अब क्वेश्चन ये है कि अल्केन किस में हल होंगे? बेटे जो अल्केन्स हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं। किसमें सॉल्युबल हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। तो अब अगर मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं, बेटे अल्केन्स जो हैं ये सॉल्युबल होते हैं बेंजीन में, ईथर में, ठीक है। बेंजीन, ईथर ये दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में अल्केन्स सॉल्युबल होते हैं। बेटे ईथर के अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर होता है। बेटे इसके अलावा और भी बहुत सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमने इन 3 का जिक्र किया कि ये तीनों नॉन पोलर हैं, तो अल्केन इन तीनों में हल हो सकते हैं। बेटे अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस करना है। तो जैसे जैसे अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाते हैं तो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मीथेन को। मीथेन है CH4। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं C2H6 को, ये बेटे इथेन है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं C3H8, बेटे ये भी अल्केन है। तो बेटे
अगर इन तीनों की मैं बात करूं तो बेटे इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो है और इसका बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में से हाई है। नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटे इधर 1 है, इधर 2 हैं और इधर 3। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे आपके अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। बेटे जैसे आपके पास एक कंपाउंड है इथेन CH3 बॉन्ड CH3, ये इथेन है। अगर मैं क्या करूं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 ऐसे कर दूं, बेटे ये हमारे पास इथेन है और ये हमारे पास प्रोपेन है। बेटे इथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा होगा, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि इसमें एक CH2 ऐड हुआ है। बेटे ये जो CH2 ग्रुप है इसे आप मिथाइलिन ग्रुप भी कह सकते हैं। बेटे इथेन है, इथेन का बॉइलिंग पॉइंट X है। अब इथेन में एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा प्रोपेन। अब प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट इथेन की निस्बत ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। ब्यूटेन है, मैं एग्जांपल देने लगी हूँ। आपके पास ब्यूटेन है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये ब्यूटेन है, इसे मैं कहूंगी N ब्यूटेन। एक आपके पास है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और इस कार्बन के साथ एक CH3 लगा हुआ है। बेटे ये भी ब्यूटेन है, कौन सा ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन। बेटे ये हमारे पास है आइसोब्यूटेन। बेटे ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है, ये दोनों अल्केन्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। आप देख सकते हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका डिफरेंट है। तो बेटे याद रखिएगा दोनों आइसोमर्स में जो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर रखता होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है और जो नॉर्मल चेन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट, बेटे अगर हम इसकी और इसकी बात करते हैं तो बेटे ये दोनों अल्केन्स हैं। अगर हम इसकी बात करें तो बेटे इसके साथ ये एक ब्रांच लगी हुई है, तो बेटे इसके साथ कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं है। जिसके साथ ब्रांच लगी हुई है इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटे क्या होगा, लोअर होगा। बेटे ये नॉर्मल चेन अल्केन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हायर है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह की एग्जांपल्स और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने तो ब्यूटेन की ली हैं, आप ले सकते हैं पेंटेन की भी, इसके अलावा और भी डिफरेंट अल्केन्स के आप एग्जांपल ले सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करने लगे हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन। बेटे जैसे जैसे अल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाते हैं, सेम इसी तरह आपके अल्केन का मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होता जाता है। तो बेटे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा तो बेटे हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन याद रहे कि मेल्टिंग पॉइंट जो इंक्रीज हो रहा है ये रेगुलर नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, बट दिस इंक्रीज इज नॉट रेगुलर। मतलब कभी ज्यादा होगा, कभी थोड़ा कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी थोड़ा कम हो जाएगा, इसे कहते हैं नॉट रेगुलर। बेटे अब लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन डिस्कस करने लगे हैं, वो है डेंसिटी ऑफ अल्केन। बेटे जैसे जैसे अल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाते हैं तो अल्केन्स का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है। तो बेटे सेम इसी तरह डेंसिटी ऑफ अल्केन भी इंक्रीज होती जाती है। अगर आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की बात कर लें तो बेटे ब्यूटेन की डेंसिटी हाई होगी एज कंपेयर टू मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। बेटे मीथेन को आप नेचुरल गैस भी कह सकते हैं। बेटे कुछ लोग इसे सुई गैस भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। मीथेन गैस को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। बेटे याद रखिएगा हमारे घरों में जो कुकिंग पर्पस के लिए हम गैस यूज करते हैं वो बेसिकली सुई गैस होती है। सुई गैस यानी नेचुरल गैस, नेचुरल गैस यानी मीथेन गैस। जो हम अपने किचन में चीज़ों को कुक करने के लिए यूज करते हैं गैस, वो गैस बेसिकली मीथेन गैस है। बेटे मीथेन गैस को इस्तेमाल करते हुए आप मिथाइल अल्कोहल प्रिपेयर कर सकती हैं जिसका फार्मूला है CH3OH। इसके अलावा बेटे आप फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकती हैं जिसका फार्मूला है CC≡OH, यह फॉर्मेल्डिहाइड। बेटे इसके अलावा आप हाइड्रोजन साइनाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं जिसका फार्मूला है HCN। माय डियर स्टूडेंट्स, मीथेन गैस को यूज करके
आप मिथाइल क्लोराइड प्रिपेयर कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला है CH3Cl। बेटे इसके अलावा आप मीथेन से मिथाइलिन क्लोराइड बना सकते हैं जिसका फार्मूला है CH2Cl2। और बेटे आप क्लोरोफॉर्म भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है CHCl3। माय डियर स्टूडेंट्स, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मीथेन से प्रिपेयर कर सकते हैं जिसका फार्मूला है CCl4। अगर मैं बात करती हूँ क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म रबड़ इंडस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी बेटे इंडस्ट्रीज में एज अ सॉल्वेंट ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, इनके भी इंडस्ट्रियल यूजेस मौजूद हैं। बेटे अब हम बात कर लेते हैं कि मीथेन को इस्तेमाल करते हुए कार्बन ब्लैक प्रिपेयर किया जा सकता है। कार्बन ब्लैक का फॉर्मूला है C। बेटे जो कार्बन ब्लैक है इसे शू पॉलिश में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेटा ये जो प्रिंटर में इंक इस्तेमाल होती है जिसे हम प्रिंटिंग इंक कहते हैं, वो बनाने के लिए कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। बेटे रबड़ इंडस्ट्री में कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। मीथेन के बेशुमार यूजेस हैं। हमारी इंडस्ट्रियल लेवल पे मीथेन का बहुत अहम रोल है। यूरिया खाद, जिसे हम यूरिया फर्टिलाइजर भी कहते हैं, बेटे ये फर्टिलाइजर भी मीथेन गैस से बनता है। बेटे आज के लेक्चर में हमने अल्केन को प्रिपेयर करने का एक मेथड डिस्कस किया है और इसके साथ साथ मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स भी पढ़ाया और फिर यूजेस ऑफ मीथेन आपको समझाया। बेटे यूजेस ऑफ मीथेन शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह के मजीद लेक्चर चाहिए तो प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन मौजूद है TSS के नाम से। TSS एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए और बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। फॉर ऑनलाइन टेस्ट सेशन TSSPK.net विजिट कीजिए। इसी के साथ अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।